नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली में। हमारे साथ है पिंटू कुमार जी, जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ जो है कोर्ट में केस फाइल किया है। सर, आपने जो है आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ जो है कोर्ट में केस फाइल किया है, क्यों किया है? क्या ऐसे रहा कि आपने उनके खिलाफ, बैंक के खिलाफ ही जाना पड़ा? बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने दिसंबर 2018 में आईसीआईसी बैंक से एक गाड़ी फाइनेंस कराई थी। उसके बाद में मेरी ईएमआई कंटिन्यू जा रही थी और कोरोना के बाद में कुछ ईएमआई मेरी रुक गई थी, तो पैसा मैं नहीं दे पाया था। तो फिर कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया, मतलब रिकवरी के लिए। बैंक ने मेरे ऊपर केस फाइल कर दिया रिकवरी के लिए। तो एक 13 मार्च 2022 में मैं अपनी मदर को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेके जा रहा था घर से। तो कुछ रिकवरी वाले मुझे रास्ते में उन्होंने मुझे रोका। 4-5 वो लोग थे, उन्होंने मुझे कोई आईडी कार्ड नहीं दिखाया। तो सर, उन्हें कैसे पता कि आप इस रास्ते से जा रहे हैं? अब ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे वहां पे। वो आपके घर से चंद दूरी पे था? घर से, हाँ, थोड़ी दूरी पे था। घर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे था घर से। तो वो मेरा पीछा कर रहे थे। उन्होंने मुझे सडनली वहां पे गाड़ी उन्होंने अपनी आगे लगाई और मुझे रोक लिया गया। उसमें से कुछ गाड़ी में से आए बंदे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के छीना गाड़ी को और चाबी निकाल ली गाड़ी की, चलती हुई गाड़ी में से। मेरी मदर बैठी हुई थी और मेरा भाई बैठा हुआ था। तो उन्होंने हाथापाई करने लगे मेरे साथ में, बदतमीजी करने लगे। मेरी माँ को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गाड़ी में से। तो कहने लगे हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है और हम गाड़ी को यहीं से लेके जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, दिखाइए, आप मुझे कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए। तो फिर मैंने उसमें देखा, मैंने उनको बोला कि नहीं, इसमें तो कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं कि आप वो चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं, रूल्स को। क्योंकि उसमें मैंने पढ़ा था, मैंने उनको बताया, लेकिन उन्होंने उस चीज की नहीं मानी। वो अपनी जबरदस्ती मेरे साथ में करने लगे और गाड़ी को वो जबरदस्ती छीन के ले जाने लगे। इतने में मैंने 100 नंबर पे कॉल कर दिया। वहां पे पुलिस आई। पुलिस ने फिर सारा मामला देखा। वहां पे पुलिस गाड़ी को लेके चली गई वहां पे। सर, बात करें, आपने जो ये फाइल किया था केस, वो कब किया था? क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं जो है बैंक के खिलाफ केस किया, और क्यों किया? क्योंकि बैंक ने तो आपके खिलाफ किया था केस। इसलिए किया क्योंकि जो ऑर्डर जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, क्योंकि बैंक ने जो केस मेरे ऊपर फाइल किया था, उन्होंने मेरे फ्रॉड सिग्नेचर कर रखे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स पे। आपको कैसे पता वो फ्रॉड है? क्योंकि मैंने वहां पे जो फाइल मुझे जज साहब ने वहां पे दिखाई थी, क्योंकि मैंने अपना वहां पे पक्ष रखा था, तो जज साहब ने दिखाई थी कि ये सिग्नेचर आपके हैं। तो मैंने कहा था नहीं जनाब, मेरे इस पे जितने भी सिग्नेचर हैं, कुछ पेपर हैं ऐसे जिसपे मेरे सही सिग्नेचर है, बाकी सारे फ्रॉड सिग्नेचर्स उन्होंने किए हुए हैं। तो फिर आपने क्या किया? फिर जज साहब की तरफ से क्या हुआ? जज साहब की तरफ से ये हुआ, क्योंकि उन्होंने रिकवरी का केस डाला हुआ था, तो उसमें तो वो जो फ्रॉड केस है, उन्होंने उस तरीके से उसको, तो वो तो रिकवरी का देख रहे हैं। उन्होंने कहा जो आपको करना है वो आप एक्शन लीजिए। तो आपने एक्शन लिया? हाँ, हमने ये एक्शन लिया कि हमने उनके ऊपर कंटेम्प्ट टू कोर्ट का केस फाइल किया। ये हमने किया है अभी 13 मार्च को किया है। शायद आपने क्रिमिनल केस भी डाला था? हाँ, क्रिमिनल केस भी हमने फाइल किया। क्रिमिनल केस हमने फाइल किया क्योंकि उन्होंने फ्रॉड सिग्नेचर कर रखे थे सारे, और ऊपर से उन्होंने जो भी ऑर्डर कोर्ट में हो रहे हैं, वो किसी भी ऑर्डर को सबकी अवमानना कर रहे हैं। उसमें ऑर्डर ऐसे भी हुए हैं कि उन्होंने बोला कि गाड़ी को सेल करने के लिए कि आप रिकवरी के आप नहीं दे पा रहे हैं। जज साहब ने जो ऑर्डर किया, कार्तिक टपारिया जज साहब ने 30,000 से, उन्होंने ऑर्डर किया कि आप गाड़ी को आप इनको दे दीजिए जब अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो हमने ठीक है, हमने उस सेटलमेंट के लिए भी बात की। तो जज साहब ने एक ऑर्डर किया था कि आप 1 लाख रुपए तक आप लेके आ जाइए, तो ये सेटल करेंगे, ये देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद हम डीडी भी 1 लाख रुपए का लेके गए। उसके बाद भी उन्होंने वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और ना ही उन्होंने सेटल किया।
तो फिर क्या हुआ कि गाड़ी का क्या हुआ फिर? उसके बाद में फिर क्या होता है, जैसे हियरिंग चल रही थी उसके बाद में मेरे पास में मैसेज आते हैं कि मेरा टोल कट रहा है, मेरा टोल कट रहा है। फिर हियरिंग बीच में पड़ी तो फिर हमने वहां पे वो चीज दिखाई कि मेरा सर जनाब टोल कट रहा है और गाड़ी को ये यूज कर रहे हैं। फिर जब वहां पे सेल का ऑर्डर जो हुआ था उसमें क्लियरली ये मेंशन था कि जब आप गाड़ी को सेल करेंगे, ऑक्शन करेंगे, तो आप डिफेंडेंट को बताएंगे, उनको या नोटिस देंगे, उनको पहले ही आपको उनको बताना होगा कि इतने में आपकी गाड़ी सेल हो रही है और आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जज साहब ने ऐसा आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा आदेश को भी नहीं माना और गाड़ी रनिंग थी, 2 बार टोल भी कटा जिसका मैसेज भी मेरे पास आया। आपके फोन में आता? हाँ जी, मेरे फोन में आता था, जिसकी स्टेटमेंट भी मेरे पास थी, वो भी मैंने कोर्ट में सबमिट की हुई है। अच्छा सर, ये तो हो गई आपके चलो गाड़ी की बात हो जी। तो अब फिर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाला है, तो उसमें क्या वो लोग आए? कंटेम्प्ट टू कोर्ट हमने डाला, वो हियरिंग पे नहीं आए हैं और तो जज साहब ने उनके लिए नोटिस इशू किया है। उनको भी लगा है कि हाँ कहीं ना कहीं बैंक ने बहुत गलतियां की हैं, इसीलिए उन्होंने उनको नोटिस इशू किया है। अब वो हियरिंग उसकी जुलाई में लगी है, अब उस पे आर्गुमेंट्स होना है। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? जिस प्रकार से आपके साथ ये सब चीजें हुई, आप बैंक के खिलाफ तक चले गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये चीजें, मान लो कुछों के साथ तो होता ही होगा ना सर, वो लोग तो डर जाते हैं, बह जाते हैं, मतलब उन लोगों के अंदर एक भय पैदा हो जाता है कि हम बैंक के खिलाफ जाएंगे। ऐसा है कि कोई चीजें हमारे साथ गलत हो रही हैं तो हम उसका एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सामने वाला गलती पे गलती किए जा रहा है और हम उसका एक्शन नहीं लेंगे। क्योंकि कोर्ट में हम गए हैं, कोर्ट में कोर्ट के अकॉर्डिंग उसने रिकवरी की है, लेकिन उसको भी कोर्ट की बातों को मानना चाहिए। वो किसी भी कोर्ट की बातों को मानने के लिए एग्री नहीं है, ऊपर से जो भी ऑर्डर हो रहे हैं कोर्ट में उसको भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब से गाड़ी ऑक्शन की डेट लगी है उसके बाद से वो हियरिंग पे भी नहीं आ रहे हैं। तो आपके अधिवक्ता ने तुरंत इस पे जो है केस फाइल कर दिया? हाँ, अधिवक्ता का नाम? हमारे अधिवक्ता का नाम सीनियर एडवोकेट मुकेश आनंद जी हैं। उनसे मैंने संपर्क किया, फिर उन्होंने ये सारे प्रोसीडिंग आगे के लिए चालू की है। तो कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि मैं सबके लिए यही कहना चाहूंगा कि जो मेरे साथ गलत हो रहा है, किसी के भी साथ गलत हो, मान लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहां से निकाले हैं मुझे नहीं पता है, फ्रॉड सिग्नेचर की है मुझे नहीं पता है, वो सारी चीजें कहीं किसी और के भी साथ हो तो डेफिनेटली उसको भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि तो डरना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। कोर्ट इसीलिए हमारे लिए बना हुआ है क्योंकि हम भी न्याय के लिए कोर्ट के दरवाजे पर जा सकते हैं और हम भी किसी के भी खिलाफ जा सकते हैं, या बैंक हो या कोई भी और एजेंसी क्यों ना हो। बिल्कुल, पिंटू जी ने बिल्कुल सही कहा। न्यायालय के दरवाजे जो है वो हमेशा हर किसी के लिए खुले हुए होते हैं और मैं बार बार यही कहती हूँ कि यदि आप लोग सही हैं, आप लोग आपके अंदर सच्चाई है, तो डेफिनेटली आप लोगों की जीत होगी, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। आखिरी में जो है सत्य की ही जीत होती है, क्योंकि कोर्ट जो है वो एविडेंस के आधार पर ही अपना फैसला सुनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप सही हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। खुलकर सामने आए और अत्याचार, जैसे कि कहा भी गया है, अत्याचार करने वाले से ज्यादा अत्याचार सहने वाला ज्यादा दोषी होता है, क्योंकि वो बढ़ावा अत्याचार को देता है। तो ऐसा ना हो आगे चल के, इसलिए आप लोग सामने आइए। जिसके साथ भी कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो बैंक से हो रहा हो, चाहे वो कहीं किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा हो, तो आप लोग सामने आइए और शोषण के विरुद्ध जो है, अत्याचार के विरुद्ध जो है आवाज उठाइए, तो कहीं ना कहीं आपको न्याय जरूर मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद। खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।